क्या हनुमान जी सिर्फ एक देवता है या फिर एक ऐसी चेतना जो हमें अपने जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों से पार निकलने की प्रेरणा देती है? वो उड़ते थे, पर्वत उठाते थे, समुद्र लांघते थे, लेकिन क्या ये सब सच है या फिर सिर्फ प्रतीक? इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी का जन्म, उनकी शक्ति, उनकी भक्ति और आज के समाज में उनका स्थान। हनुमान जी का जन्म अंजना देवी और केसरी से, लेकिन कहा जाता है कि वो वायु देवता के संतान है। पवन पुत्र का अर्थ केवल शाब्दिक नहीं है, वो वायु यानी जीवन की शक्ति, प्राण शक्ति के प्रतीक थे। क्या ये एक जैविक उत्पत्ति थी या कोई दिव्य प्रयोग? कुछ स्कॉलर मानते हैं ये वायु दरअसल ध्यान, ऊर्जा और चेतना की पहचान है। हनुमान जी का जन्म एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जिसमें मानव से ऊपर की क्षमता थी। बाल अवस्था में हनुमान सूर्य को फल समझकर निगल जाते हैं, समुद्र लांघकर सीता माता का संदेश लाते हैं और फिर संजीवनी पर्वत उठाकर लक्ष्मण की जान बचाते हैं। क्या यह चमत्कार है या फिर यह सब प्रतीकात्मक कथाएं हैं? सूर्य निगलना, शास्त्र प्रकाश और ज्ञान को आत्मसात करना, समुद्र पार करना, शाक असंभव को संभव बनाना, पर्वत उठाना, शास्त्र जीवन रक्षक ज्ञान की खोज। इन कहानियों का हर दृश्य हमें सिखाता है कि अगर संकल्प हो तो कोई सीमा नहीं रहती। हनुमान जी की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? ना गदा, ना उड़ान, बल्कि भक्ति। राम के प्रति उनका समर्पण निस्वार्थ, निष्कलंक और पूर्ण। जब राम ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? तो हनुमान ने कहा, मेरा शरीर आपके कार्य में लगे और मेरा मन सिर्फ आपके ध्यान में। आज जब हम रिश्तों को स्वार्थ से देखते हैं, हनुमान हमें सिखाते हैं भक्ति केवल पूजा नहीं, प्रेम की चरम अवस्था है। आज हनुमान जी मंदिरों में ही नहीं बल्कि राजनीति के मंचों पर भी दिखाई देते हैं। राम मंदिर आंदोलन, हनुमान चालीसा राजनीति और चुनावों में जय श्री राम के साथ जय बजरंग बली। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब धार्मिक विश्वास का विस्तार है या किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा? हनुमान जी की छवि एक शक्तिशाली योद्धा की थी, पर वो खुद कभी सत्ता के पीछे नहीं भागे। क्या हम उनके आदर्शों को याद रखते हैं या सिर्फ उनका नाम चुनावी नारों में इस्तेमाल करते हैं? हनुमान जी सिर्फ बाहरी शक्ति के प्रतीक नहीं है, वो एक आध्यात्मिक संतुलन है। उनकी शक्ति का मूल प्राणायाम, योग और ध्यान है। जब वो शांत थे, वो भीतर से सबसे मजबूत थे। क्रोधित थे तो भी संयमित थे। आज के युग में जब हर तरफ तनाव, चिंता और भागदौड़ है, हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति मन के संतुलन में होती है। हनुमान जी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, हर जगह उनकी कथाएं जीवित है। इंडोनेशिया की रामलीला में हनुमान एक नायक है। थाई नाटक रामकियन में भी हनुमान का प्रमुख स्थान है। यह साबित करता है कि हनुमान सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक संस्कृति और मूल्य प्रणाली का प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी हो सकते हैं? जब आप किसी की मदद करते हैं बिना स्वार्थ के, जब आप डरते हुए भी सच्चाई का साथ देते हैं, तब आप हनुमान के उसी रूप को जीते हैं। हनुमान जी सिर्फ चमत्कार नहीं, चरित्र है। और अगर हम चाहें तो हम भी वैसा चरित्र बन सकते हैं। हनुमान जी सेवा, शक्ति, भक्ति और विवेक का मेल है। उनका जन्म एक चमत्कार था, जीवन एक संदेश और अंतहीन चेतना का स्रोत। आज अगर हमें डर, लालच, तनाव या असंतुलन से लड़ना है तो हमें उनके गुणों को अपनाना होगा, क्योंकि हनुमान सिर्फ पूजनीय नहीं, जीने योग्य भी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने विचार कमेंट में बताइए कि हनुमान जी से आपने क्या सीखा। और अगर आप ऐसी और रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बजरंग बली।